क्वेश्चन हम लोग आज देख लेंगे, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसका नाम है चैप्टर का हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट वीवीआई होगा और आपके एग्जाम में इससे उम्मीद करते हैं कि आगे से नहीं कुछ आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है कि फ्रांस की क्रांति, यानी देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या था, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण था, ठीक है, मैं उधर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। देखिए फ्रांस में जो क्रांति हुए थे ना, उसका जो प्रमुख कारण था ना, वह क्या था? निरंकुश शासन। क्या था बच्चों? निरंकुश शासन, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसका क्या है क्वेश्चन कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। देखिए फ्रांस में किस शासक वंश की जो स्थापना है ना, वो वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो वियना जो कांग्रेस के द्वारा स्थापना की थी वो क्या था? बुर्बो राजवंश। क्या था? बुर्बो राजवंश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। जो नेपोलियन संहिता था वो किस वर्ष लागू होता है? आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया कि नेपोलियन जो है राजा बना था कब? 1804 ईस्वी में। तो जब राजा बना था उसी समय नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। कब? 1804 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला है कि वियना सम्मेलन, कलर ले लेता हूं, हाँ, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वो कौन था? याद रखिएगा, वियना सम्मेलन का जो अध्यक्ष था वो था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या है, अब ध्यान, एक मिनट, कुछ दिक्कत। चलिए ठीक है, मैंने सोचा कि रुका हुआ है। अगला देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। देखिए मेटरनिक व्यवस्था का जो उद्देश्य था वह क्या था। तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि जो नेपोलियन जो भी अपने राज्यों में व्यवस्था लागू किया था, यानी पुराने व्यवस्था को खत्म करके न्यू अपना व्यवस्था लाया था जो बढ़िया था, लेकिन जैसे ही मेटरनिक राजा बनता है तो उसने कहता है कि जितने वो नेपोलियन के द्वारा बनाया गया व्यवस्था है, पुरातन व्यवस्था, उसको समाप्त किया जाए। यानी कहने का अर्थ है कि पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना, यानी पुरातन व्यवस्था जो है ना, पहले जैसा व्यवस्था था उसी व्यवस्था का लाना है। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक बच्चों आप समझेंगे कि मेटरनिक जो था वह था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ये आपको सबको पता होगा कि मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए हम लोग आगे का देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छिपता है ना तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। या एक और इस क्वेश्चन को एक तरह से और पूछा जाता है कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छिपता है तो पूरे यूरोप संक्रमित हो जाता है। तो वह कहा था मेटरनिक ने। किसने कहा था बच्चों? मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी सर्दी जुकाम जो है ना पूरे यूरोप को हो जाता है, ठीक है। अगला है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। देखिए ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, चैप्टर जब पढ़ाया, नेपोलियन जब राजा बना था तो उसने कोड लागू किया था अपने राज्य में। नेपोलियन जब राजा बना तो उसने कोड लागू किया था, वो कोड था 5। कितना कोड था? 5। तो 5 कोड लागू किया था। चलिए देखिए अगला हम लोग का क्या है बच्चों, समझेंगे कि रोमानी महादेश के अंतर्गत, ठीक।